नहीं था, इसलिए वो रिमोट से फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा देता है, जिससे वो कुत्ता 3 सेकंड के भी कम टाइम में पॉटी करके घर के अंदर जाकर गुफा भी खोद डालता है। ये देखकर चमनलाल का पिछवाड़ा लाल हो चुका था कि बेंचो ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सब देखकर उससे ये तो यकीन आ गया था कि ये कोई मामूली रिमोट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजों के साथ साथ इससे रियल लाइफ को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब चमनलाल इस रिमोट के बारे में और जानना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से नाथुलाल के पास जाता है, पर नाथुलाल चमनलाल को अपना फोन नंबर देकर कहता है कि तुम्हें किसी भी वक्त कुछ भी जानना हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। इसके बाद चमनलाल खुश होते हुए वापस अपने घर आता है, पर उसको अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने का बहुत प्रेशर था, इसलिए चमनलाल अपनी फैमिली के साथ डिनर को, अपनी वाइफ के साथ लड़ाई को और पलंग तोड़ खुदाई को भी वो फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट के लिए टाइम बचा सके और उसको जल्दी से पूरा कर पाए। लेकिन इस बार गुलाबी को चमनलाल के साथ पलंग तोड़ करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया था, क्योंकि सब इतना फास्ट हुआ कि गुलाबी को तो पता ही नहीं चला कि कब उसका खेत गीला हो गया। और गुलाबी इस बात से भी लड़ने लगती है कि चमनलाल को वो बातें भी याद नहीं थी जो बातें उन्होंने साथ में डिनर करते टाइम करी थी, क्योंकि चमनलाल ने सब कुछ स्पीड में कर दिया था। अब चमनलाल गहरी सोच में पड़ चुका था कि बेंचो ये तो लफड़ा हो गया, ऐसे तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए वो जल्दी से नाथुलाल को कॉल करता है और उससे पूछता है कि जब मैंने टाइम को फास्ट फॉरवर्ड किया था उस दिन की हुई बातें मुझे क्यों याद नहीं है। तो नाथुलाल जल्दी से उसके पास आ जाता है और चमनलाल से कहता है कि जब तुम टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करते हो, जब तुम्हारी बॉडी ऑटो पायलट पर चली जाती है, जिससे तुम्हारी बॉडी तो वहीं पर रहती है लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और चला जाता है, इसका मतलब यही कि तुम उस जगह हो भी और नहीं भी। ये बोलकर नाथुलाल वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद चमनलाल उस रिमोट का यूज अपनी हर छोटी मोटी चीजों में करने लगता है, जैसे कि अपनी सर्दी जुकाम ठीक करने में, ऑटो और नहाने और ऑफिस के लिए तैयार होने में भी, और ऑफिस जाते वक्त ट्रैफिक जाम से निकलने में भी। अब ऐसे कर करके चमनलाल अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेता है। अब फास्ट फॉरवर्ड करने की वजह से वो दिन भी जल्दी आ चुका था जब चमनलाल को अपना बनाया हुआ डिजाइन जापानीज लोगों को दिखाना था। अब ये प्रोजेक्ट उसने रिमोट को फास्ट फॉरवर्ड करके बनाया था। अब चमनलाल जापानीज लोगों के सामने अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से दिखा रहा था कि अचानक चमनलाल के गैंड का कीड़ा एक्टिव हो जाता है और वो उन जापानीज लोगों के सामने उनके ही जापानीज खिलाड़ियों का मजाक बनाने लगता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे खिलाड़ी तो जबरदस्त है पर उनका छोटा चेतन बहुत ही छोटा है। ये सुनकर वो जापानीज लोग गुस्से में वहाँ से उठकर चले जाते हैं और आपस में गुटरगू करने लगते हैं। तो चमनलाल भी सोच में पड़ जाता है कि ये साले कई मेरे प्रोजेक्ट को मना नहीं कर दे। तो चमनलाल उनकी बातें सुनने के लिए उस रिमोट को उनकी तरफ करके वॉल्यूम बढ़ा देता है, जिससे उसे उनकी बातें सुनाई देने लगती है। जापानीज लोग बोल रहे थे कि उन्हें चमनलाल का डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो ये भी कहते हैं कि इस चमनचू ने इस डिजाइन को जरूर उस एशियन आर्ट अटैक की वीडियो देखकर बनाया होगा, इसीलिए तो इसने होटल के रूम को छोटा और लॉबी में नदी को बनाया है। तभी जापानीज का बॉस कहता है कि जल्दी खाना खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, जिसके बाद सभी जापानीज वापस टेबल पर आ जाते हैं। अब चमनलाल ने उनकी बातें सुन ली थी, तो चमनलाल उन जापानीज से कहता है कि ये डिजाइन बिल्कुल ही खराब है, हमें इस होटल के रूम और बड़े कर देना चाहिए और ये हाल में किस गधेड़े ने नदी बना दी इसे भी हटा दी जाए और इसकी जगह एक बार बनाएंगे। हमें तो बस हम सबके फायदे के बारे में सोचना चाहिए और खाना खाने के बाद में आप सभी को गुफा के मार्ट में लेकर चलूंगा, जहाँ जाकर हम सभी दबाकर कुल्फी फेलेंगे। ये सुनकर सभी जापानीज लोग खुश होकर वो प्रोजेक्ट चमनलाल की कंपनी को दे देते हैं। अब चमनलाल वहाँ से फ्री होकर अपने घर आता है, जहाँ वो अपने बच्चों के लिए साइकिल और अपनी गुलाबी के लिए महंगा पर्स लेकर आता है। तो गुलाबी चमनलाल से ये सब चीजें लाने का कारण पूछती है, तो चमनलाल बताता है कि मैंने एक प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया है, जिसकी वजह से मेरे बॉस ने मुझे अपनी कंपनी में पार्टनर बना लिया है। ये सुनकर गुलाबी खुश होकर चमनलाल पर चढ़ जाती है, जिसके बाद दोनों मिलकर खेत को पानी पिलाते हैं। अब अगले दिन चमनलाल स्टाइल मारता हुआ अपने ऑफिस जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो उस आधी कंपनी का पार्टनर है। लेकिन जब उसके बॉस के सामने जाता है तो उसका बॉस बताता है कि तुम्हें अभी पार्टनर नहीं बनाया गया है, क्योंकि पहले तो तुम उस जापानीज कंपनी के होटल का स्ट्रक्चर और डिजाइन कंप्लीट करके दो, जिसके बाद ही मैं तुम्हें अन्य कंपनी में पार्टनर बनाऊंगा। अब ये सुनते ये चमनलाल की गैंड गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि उस होटल के स्ट्रक्चर और डिजाइन को पूरा करने में उसे 3 से 4 महीने लग जाएंगे। और दूसरी बात ये थी कि चमनलाल भाई साहब ने अपने प्रमोशन वाली बात गुलाबी को बता चुका था, इसलिए चमनलाल बहुत गुस्सा होता है और वो रिमोट की हेल्प लेकर अपने बॉस को पॉज कर देता है और अपने बॉस को दबाकर पीटने लगता है और वो अपने बॉस के मुंह के सामने पाट भी मार देता है। अगर आपके पास इतनी पावर आ जाए तो आप अपने बॉस के साथ क्या करोगे? वेल, ये सब करने के बाद चमनलाल अपने बॉस को पॉज से हटाकर उनके सामने शरीफ बनने का नाटक करता है। इसके बाद चमनलाल परेशान होते हुए अपने घर आ जाता है। अब उसका प्रमोशन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से चमनलाल काफी भड़का हुआ था। तभी उसके दोनों चुनू मुनू अपने बनाई हुई पेंटिंग उसके पास लेकर आते हैं, लेकिन चमनलाल अपने बच्चों को शाबाशी देने की जगह उनकी पेंटिंग का मजाक बनाता है, जिसकी वजह से उसके बच्चे रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब ये देखकर गुलाबी भी चमनलाल के पास आकर उससे झगड़ा करने लगती है, जिससे चमनलाल की गैंड और लाल हो जाती है। इसलिए वो उस रिमोट से अपनी लाइफ को जब तक फास्ट फॉरवर्ड करता रहता है जब तक कि उसका प्रमोशन ना हो जाता है। इसके बाद वो खुद को अपनी कंपनी में बॉस के साथ पार्टी में पाता है, जहाँ उसके बॉस ने चमनलाल को अपनी कंपनी में पार्टनर बना लिया था। अब चमनलाल को ये भी पता चलता है कि इसको प्रमोशन पाने में 1.5 साल लग गया था, पर अब एक 1.5 साल बीत चुका था। तो चमनलाल अपने घर आता है तो देखता है कि उसके बच्चे अब बड़े हो चुके थे और अब उन्हें टीवी देखना भी पसंद नहीं था। घर पर उसे ये भी पता चलता है कि उसका कुत्ता रॉकी मर चुका है। ये सुनकर चमनलाल रॉकी को याद करके रोने लगता है, तो गुलाबी उसे अपने पास बुलाकर चुप करवाती है। ये देखकर चमनलाल गुलाबी को बोलता है कि कसम से मैं अब बदल जाऊंगा और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। जिसके बाद चमनलाल गुलाबी की गुलाबो बजाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन इस बार उस रिमोट से अपने आप चमनलाल की लाइफ फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है, जिससे इस बार भी गुलाबी सुखी ही रह जाती है और उसे पहले की तरह इस बार भी
भी मजा नहीं आया था। इसके बाद चमनलाल सोचता है कि साला मैंने तो रिमोट को हाथ भी नहीं लगाया, फिर इतनी जल्दी हमने घपाघप कैसे कर लिया। इसके लिए वो जल्दी से नाथुलाल को बुलाता है और उससे इसके बारे में पूछने लगता है। तो नाथुलाल उसे बताता है कि ये रिमोट बहुत ही एडवांस है, जो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है उसी के हिसाब से काम करता है। जैसे कि तुमने एक साल को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, यहाँ तक कि तुमने गुलाबी की खुदाई को भी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, और अब जब भी तुम अपने बॉस से प्रमोशन की बात करोगे तो तुम्हारा टाइम फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, और तुमने जिन जिन चीजों में रिमोट का यूज करके जो फास्ट किया था वो सब अपने आप फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। ये सुनकर चमनलाल की फटकर दो हो जाती है और वो उस रिमोट को वापस नाथुलाल को देने लगता है, पर नाथुलाल उस रिमोट को लेने से साफ मना कर देता है। तो चमनलाल गुस्से में आकर उस रिमोट को तोड़ देता है, पर उस रिमोट को कुछ भी नहीं होता, तो उसे वो बाहर फेंक देता है, पर वो रिमोट वापस चमनलाल के पास आ जाता है। इसका मतलब ये था कि इस रिमोट से पीछा छुड़वाना नामुमकिन था। अब एक दिन चमनलाल बिना नहाए ही ऑफिस जाता है ताकि उसका टाइम फास्ट फॉरवर्ड न हो। ऑफिस जाने के बाद चमनलाल को उसका बॉस उसे बताता है कि मैं अब इस कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा हूँ और वेगस में रहने के लिए जा रहा हूँ, और मेरे जाने के बाद तुम इस कंपनी के लीडर बन जाओगे, जिसके कुछ महीनों बाद ही तुम प्रमोट होकर इस कंपनी के सीईओ बन जाओगे। ये बोलते ही चमनलाल की लाइफ आगे फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है, क्योंकि उसके प्रमोशन की बात चल रही थी। फिर हम देखते हैं कि टाइम 10 साल बाद आगे चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि चमनलाल एक मोटा हाथी और एक अमीर आदमी बन चुका है, और अब चमनलाल उस कंपनी का सीईओ भी बन गया था। अब चमनलाल कपड़े पहनकर जल्दी से अपने घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसका बेटा नुनू उसकी तरह ही फूल कर बड़ा हो चुका था। उसकी बेटी भी दूसरों को खुश करने वाली बन चुकी थी। ये देखकर चमनलाल को बहुत अजीब लगता है। तभी उसे ये भी पता चलता है कि उसकी वाइफ गुलाबी ने उससे तलाक लेकर किसी और आदमी से शादी कर ली है। ये देखकर चमनलाल बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने बीवी के नए हस्बैंड को मारने लगता है। तभी वहाँ एक कुत्ता आकर चमनलाल को धक्का देता है, जिसकी वजह से गिरकर चमनलाल बेहोशा हो जाता है। जब चमनलाल की आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसे बेड पर पड़े पड़े 6 साल बीत चुके थे। तभी उसकी वाइफ गुलाबी उसके पास आकर चमनलाल को बताती है कि तुम्हें कैंसर हुआ था, जिसकी वजह से तुम्हारी चर्बी को काट कर निकालना पड़ा। अब चमनलाल पतला तो हो गया था, लेकिन उसकी चर्बी अभी भी लटक रही थी। इसके बाद चमनलाल वहाँ से निकालकर अपनी कंपनी में जाता है, जहाँ वो अपने बेटे से मिलता है, जो कि एकदम स्मार्ट बन चुका था। उसका बेटा नुनू अपने डैड को अपने केबिन में लेकर जाता है, जहाँ चमनलाल अपने बेटे से बोलता है कि तुम और दादा दादी रात को साथ में आइसक्रीम खाने चलेंगे। तो उसका बेटा नुनू बताता है कि दादाजी की तो बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। ये सुनकर चमनलाल जोर जोर से रोने लगता है, तो उसका बेटा उसे चुप करवाता है। फिर चमनलाल अपने भाई की कब्र के पास जाकर वापस से उस रिमोट का यूज करता है, ताकि लास्ट बार वो अपने पिताजी के साथ आखिरी मुलाकात को देख सके। तो उसे पता चलता है कि उसके पापा लास्ट बार उसके ऑफिस आते हैं और उसको खाने के लिए इनवाइट करते हैं, बट चमनलाल के पास टाइम नहीं होता, इसलिए वो उनके साथ जाने से मना कर देता है। उसके पापा उसे समझाने लगते हैं, लेकिन चमनलाल उल्टा उनके ऊपर ही गुस्सा करने लगता है, जिससे उसके पापा रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी चमनलाल के पास नाथुलाल आकर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे दुख हुआ कि मैंने तुमसे तुम्हारे पापा छीन लिए, क्योंकि यही मेरा काम है। ये सुनकर चमनलाल नाथुलाल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर नाथुलाल गायब होकर वापस से आ जाता है। ये देखकर चमनलाल रिमोट निकलकर लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, ताकि नाथुलाल से बच सके। अब चमनलाल अपनी लाइफ में बहुत आगे आ चुका है, जहाँ उसके बेटे की शादी चल रही थी। वो वहाँ अपनी माँ से मिलता है, जिसको देखकर चमनलाल रोने लगता है। जिसके बाद चमनलाल अपनी वाइफ गुलाबी के साथ डांस करने लगता है, जहाँ चमनलाल की दिल का दौरा पड़ता है, जिसकी वजह से वो वही बेहोश होकर गिर जाता है। जब चमनलाल की आँख खुलती है, वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है और उसके पास उसके बेटे और बेटी थे। तो चमनलाल अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हारा हनीमून कैसा रहा। तो उसका बेटा बताता है कि काम की वजह से मैंने हनीमून को कैंसिल कर दिया था। तभी वहाँ नर्स आकर उन दोनों को बाहर निकाल देती है। चमनलाल भी जल्दी से वहाँ सर निकलकर अपने बेटे के पास जाने लगता है, क्योंकि वो बैठे से कहना चाहता था कि तुम्हें जो करना है करो, काम के पीछे एम्प्टी भागो नहीं तो तुम्हारा भी मेरी तरह हाल हो जाएगा। अब चमनलाल अपने बेटे के पीछे जाते हुए रास्ते पर गिर गया था, जिसको देखकर उसके फैमिली वाले उसके पास आ जाते हैं। तो चमनलाल अपने बेटे से बोलता है कि तुम्हें काम को छोड़कर अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। फिर चमनलाल अपनी पत्नी गुलाबी से भी कहता है को वो उसे दिल्लो जान से प्यार करता है। ये बोलते ही चमनलाल का वही स्वर्गवास हो जाता है। इसके बाद जब चमनलाल की आँख खुलती है, वो खुद को उसी मार्ट में देखता है जहाँ वो पहले यूनिवर्स रिमोट लेने आया था। खुद को जिंदा देखकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने जो भी देखा था वो बस एक सपना था। जिसके बाद चमनलाल घर जाकर अपनी फैमिली को गले लगा लेता है, क्योंकि उसे अब फैमिली की अहमियत समझ आ गई थी। तभी उसे वहाँ टेबल पर वही रिमोट और इसके साथ एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जिसके बाद वो उस रिमोट को कचरे में फेंक देता है, पर इस बार वो रिमोट उसके पास वापस नहीं आता और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।